Hello children, myself Karunesh Vadoria. Children, welcome to physics class. In this video, I am taking remaining two equation of motion. Yes, in previous video I have explained first equation v is equals to u plus at and second equation derivation of second equation. क्या थी second equation? s is equals to ut plus half at square. ये दो इक्वेशन का डेरिवेशन आप देख चुके हैं. In this video, chapter number 3, motion in a straight line and equation of motion का derivation with the help of calculus method. मैंने आपको बताया था there are different methods to derive the equation of motion. उन्हीं डिफरेंट मेथड में वन मेथड इज कैलकुलस मेथड. एग्जाम में अगर आता है कि डेराइव दिस इक्वेशन बाय दिस मेथड, मेथड का नाम मेंशन है, देन यू हैव टू फॉलो दैट मेथड, है ना. कैलकुलस मेथड है तो यूजिंग कैलकुलस मेथड. ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफिकल मेथड से उसे सॉल्व करेंगे. हम आपको सारे मेथड्स बताएंगे. क्लियर. तो फर्स्ट इक्वेशन वी हैव डन v is equals to u plus at. Second equation we already done s is equals to ut plus half of at square. So today equation number third v square equals to u square plus 2as. This is third equation. And fourth, s nth equals to u plus 1 by 2 a 2n minus 1. ये दो इक्वेशन आज आप ड्राइव करनी है हमको. थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, और इसमें क्या है, यू वी ए और एस. यू वेयर यू इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी. व्हाट इज यू? इनिशियल वेलोसिटी. v क्या होता है? इट इज फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी. s क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इट इज डिस्टेंस. और क्या है इसके अंदर? a एक्सेलरेशन. ठीक है. एस एनथ और एक आया हुआ है टर्म एनथ. एस एनथ मैंने पिछले वीडियो में बताया था. एस एनथ मीन्स होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन लास्ट सेकेंड. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम प्लेस टू ए टू प्लेस बी. इट टेक्स टाइम सपोज 10 सेकेंड. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड ए टू बी डिस्टेंस हो जाएगी. बट डिस्टेंस ट्रेवल और कवर्ड इन 10th सेकेंड, नॉट 10th लास्ट सेकेंड. तो वो उस जो ए बी डिस्टेंस है ना, उसका एक पार्ट हो जाएगा, लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें वो डिस्टेंस भी मिल जाएगी. राइट. सो इक्वेशन नंबर थर्ड, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. थर्ड इक्वेशन को हम ड्राइव करने जा रहे हैं. मैंने फर्स्ट इक्वेशन में आपको बताया था कि इनिशियली जो हम कॉन्सेप्ट लेते थे फर्स्ट इक्वेशन में, एक्सीलरेशन का लिया था कॉन्सेप्ट, है ना. एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, फिर लिमिट ली, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है. सेकंड में कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस का, नहीं सॉरी वेलोसिटी का. वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो सेकेंड इक्वेशन के लिए आपने वेलोसिटी का, फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्सीलरेशन का. अब थर्ड में भी ध्यान रखना पड़ेगा. थर्ड इक्वेशन के लिए, थर्ड इक्वेशन में अगेन आप एक्सीलरेशन पे जाइए, है ना, वहाँ से इक्वेशन मिलती है. सो वी नो दैट बी के टी का मतलब होता है वी नो दैट, यानी ये चीज़ आपको पता है. ऑलरेडी यू हैव स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन a equals to dv by dt. a equals to dv by dt. राइट.
सो ए इक्वल्स टू, यहाँ अब अगर हम क्रॉस कर दें और उसमें जो कंडीशन है लिमिट वगैरह अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन की तरफ हम जा रहे हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बट देखिए हमें जिसका डेरिवेशन करना है, पाथ डिसाइड आपको करना है, कंडीशन आपको उस हिसाब से फॉलो लगानी होगी, तब आप इस इक्वेशन को ड्राइव कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ ये क्लियर है, ये कंफर्म है कि एक्सीलरेशन जो है यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम कहते हैं। अब इसमें चेंजेस जो हम करना चाहते हैं, जो पॉसिबल चेंजेस हैं वो यहाँ करके देखते हैं। a इज इक्वल्स टू डी बी बाय डी टी, जैसा लिखा वैसे ही है। वी कैन मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय डी एस एंड डिवाइडिंग बाय डी एस। ऐसा तो कर ही सकते हैं, किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वी मल्टीप्लाई डी बी बाई डी टी एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी एस। डी एस से मल्टीप्लाई किया, डी एस से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ए इक्वल्स टू, अब इसे अपने हिसाब से लिख रहे हैं, डी बी बाय, रिप्लेस कर दो, डी एस इंटू डी बी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, डी एस बाय डी टी। क्या किया मैंने यहाँ पे? पहले तो डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर डी बी बाई डी एस को यहाँ लिख दिया और डी एस बाई डी टी को यहाँ लिख दिया। डी एस बाई डी टी ये क्या होता है? डी एस बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी। सो ए इक्वल्स टू डी बी बाय डी एस इंटू वी, दिस इज वेलोसिटी, rate of change of displacement, so this is v. Now by using cross multiply, अलग अलग इसको करना है, तो ये dB है with respect to v, तो ये v इसके साथ हो जाएगा, ds उधर चला जाएगा। so this will be a ds equals to v dB। ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, डिवाइड में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू डी एस, ए डी एस, 1 इंटू डी बी वी, 1 इंटू डी बी वी, ए डी एस इक्वल्स टू वी डी बी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, राइट? तो ए डी एस इंटीग्रल वी डी बी, वी की वैल्यू आपको नहीं रखनी यहाँ पे, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो नहीं रखनी है। लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, लिमिट कैसे लेते हैं। इन एल एच एस दिस इंटीग्रेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एंड इन आर एच एस इंटीग्रेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी। सो यहाँ लिमिट जो होगी हमारी वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होगी। इनिशियल डिस्टेंस पर या इनिशियल वेलोसिटी पर डिस्टेंस कितनी है, एंड फाइनल वेलोसिटी पर डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो रही है, दिस विल बी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है, एट एस इक्वल्स टू 0 मीन्स ऑब्जेक्ट ने अभी कोई डिस्टेंस कवर्ड नहीं की, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, s equals to 0. In that case, at s equals to 0, velocity बता सकता है, वेलोसिटी क्या होगी? स्टार्टिंग, देखिए ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ से ये जा रहा है, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, हम यहाँ की अभी बात कर रहे हैं, है ना? तो दिस विल बी इनिशियल पॉइंट एंड दिस विल बी फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट की अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस 0, वेलोसिटी इनिशियल, so velocity will be initial, that is u, this is u। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, it is initial velocity, initial velocity। clear? now distance यहाँ से जब वो यहाँ आ जाएगी तो at s equals to, ये डिस्टेंस सपोज कीजिए s है, अब वो s डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? s, देन वेलोसिटी
अब जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना, या चेंज नहीं भी हो सेम रहे तो फाइनल मानी जाएगी, क्योंकि पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट है। तो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी एंड एट दिस पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। सो यहाँ की वेलोसिटी को हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज रिटन बाय v. We can write in bracket final velocity, right? Final velocity. So this is the condition for limit. Apply this limit in this equation. Integral in respect of distance. So we use this limit. Lower limit is 0, upper limit s. 0 and s. A ds. A ds, v dt, v db, v velocity, limit for velocity u to v, this is lower limit, this will be upper limit, u lower v upper. किसी तरह का confusion नहीं होना चाहिए, क्लियर? Integral ADS, limit lower and upper, this is lower, this is upper, 0 to s. Integral VdV, this integral is in respect of v, velocity. So limit lower and upper, initial and final, clear? Now integral is in respect of s, so a, we use a as a constant, बाहर आ जाएगा। अब क्या बचेगा अंदर? इंटीग्रल ds, हमने फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में दिया होगा, इंटीग्रल x, चलिए इंटीग्रल dx, इसका मैंने बोला था x होता है, क्या होता है? इंटीग्रल dx x, है ना। तो यहाँ इंटीग्रल ds क्या हो जाएगा? s, दिस इज s एंड लिमिट इज 0 टू, इन RHS इंटीग्रल VdV, याद है? इंटीग्रल VdV को आप यहाँ देखिए, इंटीग्रल x dx x n प्लस 1 बाई n+1, ये फॉर्मूला मैंने दिया था। इंटीग्रल x टू द पावर n dx, n की जगह अगर 1 कर दें, n की जगह यहाँ 1 कर दीजिए, तो इंटीग्रल x dx तो x² 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रल v dB, this will be v square by 2, limit lower and upper. अब लिमिट लेने का तरीका मैंने क्या सिखाया आपको? लिमिट जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द वे ऑफ टेकिंग लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर? तो यहाँ अगर हम लिमिट लेते हैं तो क्या होगा? a अपर लिमिट इज s minus lower limit 0, and in this side upper limit is v, so this will be v square by 2 and u square by 2. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा? as, यहाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, एलसीएम इज 2 उधर चला जाएगा, यहाँ देखो as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इधर आ जाएगा, 2as v स्क्वायर माइनस, इसको उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो फाइनली बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर? दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को एक बार और देख लीजिए। हाँ, कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिया यहाँ पे? एक्सीलरेशन का, डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट हमारा है एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसके बाद में मैंने अपनी तरफ से ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों किया? मुझे इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जो इक्वेशन लानी है, जो डेरिवेशन मुझे करना है, तो उसका पाथ मुझे डिसाइड करना है, इसलिए मैंने ds से मल्टीप्लाई किया, राइट? ds बाई डी, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ds बाई ds, एंड इसको रिप्लेस कर दिया, ds उधर कर दिया, dt इधर ले आए, ये आ गया।
ds बाई dt क्या होता है? ds बाई dt इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement, this is velocity. Now taking cross multiply, cross a into ds, a ds, 1 into this, ये आ गया. और इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस साइड का इंटीग्रेशन ये हो गया, इस साइड का इंटीग्रेशन ये लगा दिया, साइन अप्लाई किया इंटीग्रेशन का. नाउ टेकिंग लिमिट, दिस इंटीग्रेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट and this integration is in respect of velocity. So we have to take limit one side in terms of displacement, in other side in terms of velocity. Displacement और velocity, मैंने ये example दिया है displacement and velocity का. Suppose object is moving from point O to B, sorry A to B. A to B move कर रहा है. At the point A, this will be initial point, starting point. So the velocity at this point, this will be initial velocity, and object moves to point B. So at the point B, velocity will be final velocity, क्योंकि अब उसका लास्ट पॉइंट आ गया, फाइनल पॉइंट आ गया. सो वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी, एंड टाइम टेकन इन दिस एस. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था नथिंग, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट s. तो इनिशियली जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, देन वेलोसिटी विल बी इनिशियल u, एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन s, देन वेलोसिटी इज v, फाइनल वेलोसिटी. सो अप्लाई दीज टू लिमिट्स एंड दीज टू लिमिट्स इन बोथ द साइड. तो इस तरफ आपकी ये लिमिट आ गई 0 to s एंड RHS u to v. इंटीग्रेट कर दिया, ds का इंटीग्रेशन s होता है, लिमिट 0 to s, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 जो मैंने यहाँ कहीं दिखा था वो दिखा, x टू द पावर n, x टू द पावर n dx. दिस पावर की जगह 1 लिख दीजिए तो x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2. सो v dv हो गया v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2. लिमिट लगा दी यहाँ पे और ये फाइनल आंसर हो गया. एक बार इसे नोट करें, इसके बाद मैं फोर्थ इक्वेशन लिखता हूँ. राइट, यस, नोट कर लिया. So this is the third equation of motion. We have derived this equation by calculus method, and equation is v square equals to u square plus 2as. First equation हो गई थी v equals to u plus at, second हो गई थर्ड. अब बची कौन सी? लास्ट, s nth. दिस इक्वेशन s nth equals to u plus half of a 2n minus 1. चलिए फोर्थ इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन नंबर फोर्थ, लास्ट इक्वेशन है ये. वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं. इक्वेशन नंबर फोर्थ, ओके, एस nth n th, s nth इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n minus 1. s nth इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n minus 1. मैंने कहा था कि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें s nth, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन लास्ट सेकेंड, इन nth सेकेंड. लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो है ये. तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट हमको लेना पड़ेगा अगेन वेलोसिटी का, जो आपने सेकेंड इक्वेशन में लिया था, s इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर में, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लेना होगा और ये इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी. क्लियर? तो वी नो दैट BKT मीन्स वी नो दैट. डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी बताइए. डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज रेट ऑफ change of displacement, rate of change of displacement. V is equals to ds by dt. This is the definition of velocity. Now cross multiply कीजिए. So ds equals to v and dt. Clear? Now putting the value of v from equation number 1,
फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ये वाली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए तो ds v की वैल्यू v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड डी टी। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें? ds इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डी टी। ओके, नाउ यूजिंग लिमिट्स। अब ध्यान से देखना है तुम्हें, दिस इज नंबर 1। इंटीग्रेट कर दो, फिर लिमिट लेते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग both the sides so ds इक्वल्स टू, इसमें भी देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम यहाँ पे, इंटीग्रल u dt प्लस इंटीग्रल u t एंड dt। दिस इज नंबर 1। मैंने क्या किया यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये u के साथ एंड ए टी के साथ में, ut u dt एंड ए टी। दिस इज a एंड t, ए टी डी टी, राइट। दिस इज ds, ये वाला। अब यहाँ कंडीशन देखते हैं। देखिए यहाँ सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी u, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट v, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t। हम t ना करके t भी कर सकते हैं। चलिए मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को पहले मैंने s नाम दे दिया, दिस इज s डिस्टेंस टोटल a से b। और सपोज कीजिए a टू b जाने में जो टाइम लगता है वो मान लीजिए n सेकेंड। कितना लगता है? n सेकेंड। ये टाइम जो है इसमें लगता है फ्रॉम a टू b जाने में। और डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो रही है? s। और ये टाइम कितना लग रहा है? n सेकेंड। अब सपोज़ कीजिए हम इससे 1 सेकेंड पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है n सेकेंड, तो यहाँ n सेकेंड नहीं लगेगा, कुछ टाइम कम लगेगा। सपोज़ कीजिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकेंड है, तो फिर ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा? टोटल टाइम n, 1 माइनस कर दो, तो यहाँ से ये मान लो सपोज दिस इज c पॉइंट, तो ये जो टाइम डिस्टेंस होगा a से c की, ये डिस्टेंस मान लो s n, चलो इस डिस्टेंस का नाम sn कर दो क्योंकि n के रिस्पेक्ट में लेनी पड़ेगी। सपोज दिस इज sn डिस्टेंस और ये डिस्टेंस sn माइनस 1, sn माइनस 1 डिस्टेंस फ्रॉम a टू c, दिस इज s ऑफ n माइनस 1। मैंने यहाँ तक रखा c के सामने तक, राइट। और टाइम टेकन फ्रॉम दिस डिस्टेंस, दिस इज n माइनस 1 सेकेंड। ये टाइम टेकन है n माइनस 1 सेकेंड, राइट। अब मुझे ये बताना है ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, और इन दोनों का स्टार्टिंग और फाइनल टाइम मुझे देखना होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो यहाँ से चल रहा था, यहाँ का टाइम कितना है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, फिर यहाँ का टाइम कितना है और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। अब ध्यान से देखना आप, अगर मैं बात इस पॉइंट की कर रहा हूँ, एट दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए एंड रीचिंग एट पॉइंट सी इन टाइम n माइनस 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम a टू c इज s n माइनस 1 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, या यूँ कहिए a से b तक टाइम इज n सेकेंड एंड डिस्टेंस इज दिस। सो दिस डिस्टेंस विल बी एट पॉइंट c, एट पॉइंट c। हमें किस में चाहिए? s में और t में। एट पॉइंट c, यहाँ लिख दीजिए एट पॉइंट c, c पर
टाइम t, इनिशियल टाइम की बात कर रहा हूँ, इनिशियल टाइम, ये पॉइंट c इनिशियल है, हम इसकी बात करेंगे इस डिस्टेंस की। तो c के लिए ये इनिशियल पॉइंट एंड दिस विल बी फाइनल पॉइंट। सो t एट दिस पॉइंट, दिस इज n-1 डिस्टेंस, ये हो जाएगी, ऑब्जेक्ट वहाँ से आ रहा है ना, तो हो जाएगी s ऑफ n-1। और एट पॉइंट b, अगर मैं b की बात करूँ तो t कितना हो जाएगा, n सेकेंड, वहाँ से यहाँ तक का टाइम दिस, और डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका sn। तो इनिशियल पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, फाइनल। अब चूँकि कंटिन्यूस में ऑब्जेक्ट आ रहा है, हम केवल इन दोनों पॉइंट को डिसाइड करेंगे। यहाँ पर जब था उस समय जो टाइम लग चुका था वो ये डिस्टेंस कवर हो चुकी थी ये, और जैसे वो यहाँ आता है टाइम लग चुका है इतना, डिस्टेंस कवर हो गई है। तो अब आप ये जो है टाइम का लिमिट और ये डिस्टेंस की लिमिट आपको लेनी होगी। सो एट पॉइंट C डिस्टेंस Sn-1, दिस इज Sn-1 लोअर लिमिट, और इसमें अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, Sn, इधर क्या है ds, u dt लिमिट टाइम के रिस्पेक्ट में n-1 से n होता है, n-1 to n, यहाँ पे इंटीग्रल a t dt n-1 to n। फिर से देखो, C और B की बात करेंगे क्योंकि लास्ट सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस ये है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड इज दिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस ही लास्ट सेकंड की डिस्टेंस है। सो दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट पे डिस्टेंस एंड टाइम लोअर लिमिट का हो जाएगा, और इस पॉइंट का डिस्टेंस और टाइम अपर लिमिट हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट पे आता है C पर, तो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द डिस्टेंस, दीज टू फैक्टर इज ऑफ लोअर लिमिट। सो टाइम n-1 लोअर का और डिस्टेंस Sn-1, मैंने वो लिखा, डिस्टेंस Sn-1, टाइम n-1 लोअर का। एट पॉइंट B, दिस इज अ फाइनल पॉइंट। सो एट पॉइंट B डिस्टेंस विल बी फाइनल डिस्टेंस और टाइम विल बी फाइनल टाइम। सो ये दोनों अपर लिमिट हो जाएंगे, तो ये दोनों अपर लिमिट हैं, टाइम n और डिस्टेंस Sn। अपर लिमिट में डिस्टेंस Sn, टाइम n। क्लियर? अब इसका करिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको ये जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पे, दिस इज़ नंबर 1। चलिए यहाँ देखते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि यहाँ पे जगह रहेगी आपके पास। t इक्वल्स टू n, राइट, एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू s ऑफ n माइनस Sn। So this is the limit. Now इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे s हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट यहाँ पर है Sn-1 और Sn। इसका इंटीग्रेशन u बाहर जाएगा, dt का t, लिमिट n-1 ऊपर n, प्लस इसमें a बाहर आएगा, और t dt जैसे x dx का x²/2, t dt का t²/2, t²/2 लिमिट n-1 से n। सिंपल इंटीग्रेशन है, ds का s, u dt का ut, u बाहर t है, at का at²/2, और इसमें लिमिट। अब लिमिट लेने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस विल बी Sn माइनस s ऑफ n-1, ओके। यहाँ ये u, यहाँ मैंने कहा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो फर्स्ट यू पुट n इन प्लेस ऑफ t, n माइनस, नाउ पुट n-1 इन प्लेस ऑफ t, सो छोटे ब्रैकेट में n-1, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस ये 2 को बाहर भेज सकते हैं आप, a/2 अपर लिमिट n²
माइनस लोअर लिमिट n माइनस 1 होल स्क्वायर, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अच्छा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, दिस इज एस एन, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, दिस इज एस एन माइनस 1. सो द डिफरेंस बिटवीन एस एन एंड एस माइनस 1 इज डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी. ये डिस्टेंस है एस एन माइनस एस एन माइनस 1. तो आप इसको बोलेंगे एस एनथ, यानी लास्ट सेकंड में कवर डिस्टेंस. यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी यू 1/2 ए स्क्वायर, नॉट ए स्क्वायर, ए इसको ओपन कीजिए, एन स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस विल बी एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे माइनस है तो माइनस 1 माइनस 2ab माइनस ये मिलके प्लस 2ab, तो 2n, एन स्क्वायर कैंसिल. सो एस nth इक्वल्स टू u प्लस 1/2a, ब्रैकेट में 2n माइनस 1, 2n माइनस 1. दिस इज द फाइनल इक्वेशन एस nth, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस 1/2a 2n minus 1. So these are 4 equation of motion we have derived here. Equation 1 and 2 was derived in previous video, and in this video I have taken last 2 equation number 3rd and equation number 4th. तो थर्ड भी आपको बता दी और ये 4th इक्वेशन है. 4th इक्वेशन में जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है वो वेलोसिटी का लिया, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करके v की वैल्यू रख दी. लिमिट का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लिमिट जो है लास्ट सेकंड की लिमिट आपको देखनी होगी. c और b, c पॉइंट विल बी इनिशियल पॉइंट, b विल बी फाइनल पॉइंट. तो c पर टाइम और डिस्प्लेसमेंट, b पर टाइम और डिस्प्लेसमेंट. c वाला टाइम डिस्प्लेसमेंट लोअर लिमिट, b वाला टाइम डिस्प्लेसमेंट अपर लिमिट. तो वो लिमिट लेकर के इसमें इंटीग्रेट कर दिया एंड वी विल गेट फाइनल डेरिवेशन. क्लियर. तो इस वीडियो में इतना ही. अब इससे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस होंगी एंड न्यूमेरिकल्स पे हम जाएंगे. सो थैंक यू.